नमस्कार दोस्तों, फोनवे टेक्निकल इंस्टीट्यूट भोपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज एक नया लेसन और एक नया सब्जेक्ट, एक्चुअली सब्जेक्ट पुराना है लेकिन इसमें आज जो सीखने आपको मिलने वाला है ये बहुत ही नया है। मॉडल पुराना है, सॉल्यूशन नया है, क्योंकि आज भी बहुत से टेक्नीशियन भाई कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम कहां से है। ये प्रॉब्लम हमारी टच से है, ये प्रॉब्लम हमारी सॉफ्टवेयर से है, या ये प्रॉब्लम हमारी मदरबोर्ड से है। कहां से प्रॉब्लम है, आज भी टेक्नीशियन भाई कंफ्यूज होते हैं। और मैं गारंटी से कह रहा हूं फ्रेंड्स, पूरे यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना, इसका सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा। जी हां, ये यूट्यूब पे फर्स्ट सॉल्यूशन फुल डीपली, जैसा कि फोनवे की टीम करती है, एक एक पॉसिबिलिटी, किसके कारण क्या होता है, किसके कारण क्या नहीं होगा, तो वो हमें आज यहां पे इस सेट में आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिए, मैं आपको चेक कराने वाला हूं कि इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है। फ्रेंड्स, आज मेरे हाथ में है Vivo V5 Lite। जी हां, V5 Lite है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि टच काम कर रही है लेकिन अपनी मर्जी से, कभी काम कर रही है कभी काम नहीं कर रही है। ठीक है, हम इसमें जानना देखते हैं आखिर ऐसा इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि ये कभी काम कर रहा है और कभी काम नहीं कर रहा है। ये मैंने सेट ऑन किया है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूं इसमें क्या प्रॉब्लम है। और इससे पहले भी फ्रेंड्स एक Vivo Y69 जो हमारे पास आया था, उसमें प्रॉब्लम यह थी कि उसका फर्स्ट सेटअप नहीं चलता था। जी हाँ फ्रेंड्स, उसके भी कई कारण होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी मेरा टच ने यहाँ पे काम किया, और ये देखिए ये मेरा टच यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन मेरा ये लॉक नहीं खुल रहा है। अब ये प्रॉब्लम देखिए, अभी खुल गया, अभी मेरा यहां पे लॉक खुल गया, अभी मैंने सेटिंग चालू किया और ये देखिए कहीं मैंने टच किया लेकिन ऑटोमेटिक ये काम, अभी मैं कैंसिल कर रहा हूं फ्रेंड्स यहां पे, तो देखिए यहां पे मेरा कैंसिल नहीं हो रहा है, सेट नेटवर्क कुछ नहीं हो रहा है। अभी मैं इसको बैक कर रहा हूं, ये मेरा बैक हो गया, ठीक है, वापस मैंने सेटिंग खोला, यहां से ये देखिए फ्रेंड्स मेरा टच काम कर रहा है, ठीक है। मैं डिस्प्ले का ब्राइटनेस कम ज्यादा करता हूं, देखिए ब्राइटनेस कम ज्यादा करने के लिए गया तो ये कहीं और, मतलब जहां इसका मन कर रहा है ये वहां पे काम कर रही है, ठीक है। मैंने एक्सिट किया, एक्सिट हुआ, अभी मैं साउंड, ये देखिए फ्रेंड्स यहां पे मैं साउंड पे क्लिक कर रहा हूं, मेरा यहां पे कोई भी क्लिक नहीं हो रहा है। इसके नीचे मेरा ये टच काम कर रहा है, इसके ऊपर मेरा टच काम कर रहा है, ओनली पर्टिकुलर साउंड वाले एरिया में यहां पे मेरा टच काम नहीं कर रहा है, पूरा टच काम कर रहा है। अभी फ्रेंड्स अगर इसमें फोल्डर खराब होगा तो इसमें बंदा फोल्डर भी कर डाल के देख चुका है, ओके टेस्टेड फोल्डर भी डाल के देख चुका है, और टेस्टेड मोबाइल से इस मोबाइल को भी चेक कर चुका है कि ये वाला फोल्डर भी ओके वर्किंग है। तो क्या प्रॉब्लम है, वीडियो में बने रहिए, जो भी इसका सॉल्यूशन निकलेगा फ्रेंड्स फुल डीपली निकलने वाला है। इस टच का आज यहां पे गेम ओवर होने वाला है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। उससे पहले हम राम सर से जानते हैं कि सर इसमें क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से हमें इसे फाइंड करना है और फिक्स करना है। तो आज हम जानते हैं टच के बारे में। जैसा कि अभी ये जो फॉल्ट आया हुआ है, तो उसके हिसाब से हम जो पुराने टच भी हैं, नए टच भी हैं, सभी के बारे में समझेंगे, क्योंकि हमें थ्योरी सभी का पता होना चाहिए। तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि सबसे पहले हमारे जो टच आते थे, जो छोटे सेट हमारे टच वाले आते थे, उसमें सिर्फ 4 पिनें ही हमारी कनेक्टर पर होती थी। तो ये हमारे XY RX TX का जो हमारा कनेक्शन होता था, तो ये टच आप लोगों ने काफ़ी लगाए होंगे, कैलिब्रेशन भी इनमें सेट किया होगा। तो ये तो था पुराना, जो पुराना सिस्टम था, आज भी वो कई नए सेटों में उसका प्रोटोकॉल, उसका तरीका देखने को मिल जाता है। तो यानी ये जो हमारा था, ये हमारे पहले पुराने मोबाइलों में आता था, तो ये अभी हमें देखने को नहीं मिलेगा। आज की डेट में हमें क्या मिलेगा, आज की डेट में हमें एक दूसरा टाइप का टच देखने को मिलता है, जो सिमिलर, उससे ही मिलती जुलती हमारी कंट्रोलिंग इसमें होती है। जो पुराने टच होते थे,
इनमें हमारी 4 पिनें होती थी और ये चारों का हमारा डायरेक्ट सीधा कनेक्शन आईसी से होता था। तो यानी ये भी डायरेक्ट हमारा आईसी से कंट्रोल होता था। ये छोटे फ़ोन होते थे, इनमें हमें कैलिब्रेशन भी मिलाना पड़ता था, तब जाके हमारे टच वर्क करते थे। और कभी कभी ये नहीं चलते थे, आड़ा टेढ़ा चलता था, तो हम क्या करते थे, इसके RxTx को हम बदल बदल के देखते थे जंपर को, तो जाके हमारा ये चल जाता था। अभी आज की डेट में सेम वैसा ही एक दूसरा हमारा टच आता है जिसमें आईसी नहीं होती है। लाइक आप लोगों ने आईफोन में भी देखा होगा कि कई जो हमारे टच होते हैं तो कनेक्टर आपको टच का काफ़ी बड़ा मिलेगा, यानी टच में आईसी नहीं होती, आईसी होती है हमारी मदरबोर्ड में। तो ऐसे ही हमारे एंड्रॉयड में जो वीवो के बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं तो उनमें आपको Y69 आपका हुआ, B5 हुआ, तो इन सब B5 लाइट वगैरह में जो हमारे टच लगे होते हैं, इन टच के अंदर आईसी नहीं होती। इनकी मेन कंट्रोलिंग कहाँ होती है, हमारे मदरबोर्ड में होती है। और जो आज की डेट में और आपको दूसरा जो टच देखने को मिलता है, क्योंकि ये तो कम ही आते हैं टच, ये पुराना वाला तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाया है, ये वाला बाई चांस कभी आ सकता है, तो इसकी भी हमें वर्किंग पता करनी है। आगे जाके हमें इसको समझना है कि आखिर ये कैसे वर्क करता है। और अभी आज की डेट में हमें मिलेगा तो हमारे टच में एक आईसी लगी होती है। तो आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा, कई ऐसे सेट जैसे ओरिजिनल फोल्डर होता है तो हमें ज़्यादातर लाइनें देखने को नज़र नहीं आती हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कई लोकल मार्केट के फोल्डर होते हैं। कई बार ऐसा एक लॉट आ जाता है कि कई बार हमें देखने को मिलता है कि जब टच को हम देखते हैं तो डिस्प्ले मतलब टच के ऊपर कई बार फोल्डरों में आता है, और कई बार जिनके अलग टच आते हैं तो उसमें भी देखने को मिलता है कि हमें लाइनें देखने को मिलती हैं टच के ऊपर, यानी छोटी छोटी सी लाइन टाइप की, बॉक्स टाइप के बने हमारे दिखते हैं। यानी हमारे टच के ऊपर जो हमारा रो कॉलम यहाँ बना होता है तो हमारी यहाँ पर सारी की सारी लाइनें होती हैं। यानी अगर इस टच का कनेक्शन सीधा हमारी आईसी से है, अगर इस टच में एक हम पत्ता लगा देंगे, अगर इसका कनेक्शन सीधा हमारे मदरबोर्ड में रहेगा तो कंडीशन क्या रहेगी, यहाँ से हमारी जितनी भी RxTx की जो हमारी पिनें होंगी, इन सब का कनेक्शन हमारा कहाँ जाने वाला है, पूरी सारी पिनों का हमारा कनेक्शन जाने वाला है आईसी में। यानी इस तरह के टच में टच को किस एरिया में दबाया, उस एरिया के XY RxTx की जो हमारी लाइनें हैं तो इनके हिसाब से हमारा पर्टिकुलर सेंस होता है कि हमारा टच किस एरिया में दबाया गया है। अब यही कंडीशन क्या है कि इस टाइप के टच में एक आईसी लगा दी गई, यानी ये सारी कंट्रोलिंग, यानी हमारी एक आईसी लग गई तो ये सारा हमारा आईसी में दिया जाएगा। और आईसी से हमारी कितनी पिनें बन जाएंगी, आईसी से हमारा जिस हिसाब का हमारा मोबाइल है, यानी या तो I2C प्रोटोकॉल यूज हुआ है या SPI प्रोटोकॉल यूज हुआ है, तो यानी हमारी इसमें डाटा क्लॉक, रीसेट और INT और एक हमारी VDD सप्लाई वोल्टेज के लिए, एक हो जाएगा हमारा ग्राउंड, यानी टोटल ऐसे हमारी 6 पिनें बन जाती हैं। और अगर SPI प्रोटोकॉल यूज हुआ है तो I2C हमारा 2 लाइन का प्रोटोकॉल है और हमारा SPI 4 लाइन का प्रोटोकॉल है। तो अगर SPI प्रोटोकॉल का यूज हुआ है तो हमारी 2 लाइनें और एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगी। यानी सीधी सी बात है, अगर हमारे इस टच के अंदर आईसी नहीं है तो इसका हमारा जो टच कनेक्टर रहेगा तो ये टच कनेक्टर काफ़ी बड़ा हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि सारी लाइनों का कनेक्शन टच कनेक्टर पर है और ये कनेक्टर सीधा मदरबोर्ड में आईसी से कनेक्ट होगा। यानी सारी सप्लाइयाँ हमारे कनेक्टर के थ्रू मदरबोर्ड में पहुंच जाएंगी। और जिस मोबाइल में ऐसा टच आता है कि उसमें आईसी हमारी लगी हुई है तो ये सारी जो हमारी सप्लाइयाँ हैं वो इस आईसी से कनेक्ट होती हैं और ये आईसी फिर हमारी CPU से कनेक्ट होगी। तो इस तरीके का हमारा टच वर्क करता है। यानी अभी इस टाइप का जो हमारा टच होता है तो इसमें हमारी सारी की सारी लाइनें मदरबोर्ड में जाएंगी और मदरबोर्ड में ही हमारा कनेक्शन मिलेगा। इस तरह के टच में एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि अगर इसमें से कोई जिस भी हमारी पर्टिकुलर जहाँ की लाइन, क्योंकि ये सारी लाइनें जुड़नी है, जहाँ की भी लाइनें ब्रेक हो जाती हैं तो उसी पर्टिकुलर एरिया में टच काम नहीं करता है। जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, कई बार हमारे पास फ़ोन आता है, चार्जर लगाते हैं तो टच ऑटोमेटिक चलता है। कई बार आपके पास फ़ोन आता होगा, कुछ भी नहीं, ऑटोमेटिक चल रहा है टच। तो ये अलग अलग टाइप की हमारे पास कंडीशनें बनती हैं और ये एक छोटे फॉल्ट होते हैं। अगर कोई ऑटोमेटिक चल रहा है तो आपने भी देखा होगा कभी हमारी VDD लाइन के लीकेज से तमाम जगह से कई तरह के फॉल्ट आए यहाँ बनाए हुए हैं। जैसे कुछ टाइम पहले, काफ़ी टाइम हो गया, 6 से 7 महीने पहले भी एक ऐसा मोबाइल आया था, क्योंकि ऐसे टच के फ़ोन हमारे पास कमी या मार्केट में कम ही बचे हुए हैं। तो पहले एक हमारे पास Y69 फ़ोन आया था, तो कंडीशन क्या थी कि उसका टच नीचे की साइड वर्क नहीं कर रहा था। अब उसमें हुआ यूँ
कि टच वर्क नहीं कर रहा था तो किसी ने फोल्डर बदल के देखा, फोल्डर बदला नहीं हुआ, उन्होंने सॉफ्टवेयर किया उस पर। अब सॉफ्टवेयर में कंडीशन ही ऐसी हमारी बनी हुई है कि यानी जिस एरिया में हमारा स्टार्ट का बटन होता है वहां पर बिल्कुल वर्क कर रहा है, नेक्स्ट जहां था वहां टच वर्क नहीं कर रहा है। तो उन्हें डाउट हुआ कि शायद ये FRP यहाँ पे लग गया है इसलिए आगे नहीं जा रहा है। बाई चांस किसी की फाइल में करप्शन होता है तो FRP रिमूव करने के बाद भी नहीं जाती, तो उसमें हम फ्लैश कर देते हैं तो FRP चली जाती है। लेकिन उन्होंने फ्लैश भी कर दिया, फॉर्मेट ऑल फ्लैश भी कर दिया, मीडियाटेक मोबाइल था, सारा कुछ कर लिया, फोल्डर बदल लिया, नहीं हुआ तो उनका सेट आया था, तो उसमें भी हमारी जो सिमिलर प्रॉब्लम थी और इससे रिलेटेड नेट पर वीडियो भी नहीं है, तो उस टाइम वीडियो नहीं बना पाए थे। तो अभी एक जो सेट आया हुआ है तो इस सेट की हम वीडियो बनाते हैं। तो इसमें क्या है कि हमें देखना है किस कूलर एरिया में काम नहीं कर रहा है तो हम इसको रिपेयर कैसे कर सकते हैं। यानी उसमें ये कन्फ्यूजन बना था कि हमारा हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है। तो हमारा कई बार हार्डवेयर भी होता है, कई बार सॉफ्टवेयर भी होता है, लेकिन जो इस तरह के टच होते हैं जिनके अंदर हमारी टच में IC नहीं होती है, अक्सर इनमें ऐसी दिक्कत आती है कि कहीं पर्टिकुलर एक एरिया में काम नहीं कर रहा है, बाकी सभी जगह कर रहा है। तो इसमें हम टच लगा के देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारा टच भी ओके होता है, ये हमारी हार्डवेयर में मदरबोर्ड में दिक्कत होती है। तो उस रिक्वायरमेंट को हम चेक करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि सारा हमारा कनेक्शन एक IC से आगे जाके जुड़ना है। अगर ये IC हमारे पत्ते में होती है, टच के साथ होती है, तो हमारी 5-6 लाइन की एक कनेक्शन हमारा बन जाता है 6 पिनों का। और अदर IC मदरबोर्ड में होती है तो कनेक्टर हमारा काफ़ी बड़ा रहेगा और सारे के सारे कनेक्शन हमारी उस IC में जाने वाले हैं। और हमारे टच में I2C और SPI प्रोटोकॉल का यूज होता है। तो जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, I2C प्रोटोकॉल मास्टर से स्लैब के बीच में डाटा कम्युनिकेशन के लिए जो I2C प्रोटोकॉल का यूज होता है, इसमें हमारा SCL और SDA 2 लाइनें होती हैं। ठीक है, I2C प्रोटोकॉल हमारा I2C एड्रेस पे काम करता है, तो ये हमारी 2 लाइनों का प्रोटोकॉल होता है। क्वालिकॉम फोन्स में हमें इस पे पुल अप रजिस्टर देखने को मिलते हैं, मीडियाटेक में हमें रजिस्टर देखने को नहीं मिलते हैं, यानी अदर में हमें रजिस्टर देखने को मिल जाते हैं। बाकी हमारा जो SPI प्रोटोकॉल होता है ये 4 लाइन का प्रोटोकॉल होता है। अब 4 लाइन में क्या होता है, एक SS यानी स्लैब सेलेक्ट, चिप सेलेक्ट, चिप इनेबल, ये 3 में से हमें कोई भी नाम देखने को मिल सकता है। तो ये हमारी एक सिलेक्शन की लाइन थी, यानी यहाँ पर हमारा काम होता था I2C एड्रेस से, जब जाके हमारा सिलेक्शन होता था कि किस IC से डाटा लेना देना है। यहाँ पर हमारा सिलेक्शन कौन करा रहा है, डायरेक्ट हमारी एक सिलेक्शन की लाइन है, और जहाँ डाटा का लेन देन होगा वहाँ हमारी क्लॉक इंपॉर्टेंट होती है, तो ये हमारी एक क्लॉक की लाइन है। बाकी एक हमारा मास्टर आउट स्लैब ऑन और एक लाइन है हमारी मास्टर इन स्लैब आउट, यानी एक लाइन आने के लिए एक लाइन जाने के लिए। इसीलिए हमारा I2C प्रोटोकॉल का जो हमारा स्पीड होता है ये हमारा कितना हो जाता है, 3 पॉइंट कुछ हमारी MB पर सेकेंड के हिसाब से होता है। अब इसका अपडेटेड वर्जन होता है I3C, यानी ये हमारा I2C है वो होता है I3C। तो I3C में हमारा 33 के समथिंग हमारी स्पीड हो जाती है। और वहीं अगर हम बात करें SPI प्रोटोकॉल की तो यहाँ 60 Mbps पर सेकेंड के समथिंग की हमारी स्पीड इसमें होती है, यानी सबसे हाई स्पीड हमारा SPI प्रोटोकॉल होता है। तो कंपनी कोई भी प्रोटोकॉल की यूज कर सकती है, कंपनी I2C प्रोटोकॉल को भी हमारे टच के लिए यूज करती है, SPI प्रोटोकॉल के लिए भी हमारे टच के लिए यूज करती है, मोबाइल के अलग अलग सेक्शनों में I3C प्रोटोकॉल को भी यूज करती है। तो इस तरीके से हमारे टचों में कोई भी प्रोटोकॉल यूज हो सकता है। लेकिन आज सवाल क्या है, आज सवाल है सर के पास जो फ़ोन है उसमें हमारी टच वर्क कई बार मतलब आड़ा तिरछा चल रहा है, कई बार जहाँ क्लिक कर रहा है वहाँ नहीं हो रहा है, वहाँ क्लिक करने के बजाय वो नीचे क्लिक कर रहा है। तो हमें इस प्रॉब्लम को देखना है कि इसमें हमें कहाँ से प्रॉब्लम है। तो जैसा कि आप सब ने भी देखा होगा, हमारे वीवो में बहुत सारे मॉडल आते हैं, जैसे हमारा Y69 आता है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक हमारी टच IC यहाँ पर लगी हुई है, यानी जो हमारी टच की सप्लाई आएगी वो इस कनेक्टर पे कनेक्ट होगी, इस कनेक्टर से हमारी इस IC में आएगी, इस IC के बाद हमारी आगे CPU में सप्लाई जाएगी। तो यहाँ पर जितना भी कनेक्शन दिखाया है, ये बोनियो में जितना भी बना है, तो यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टर का ही कनेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये हमारा Y69 में यही फॉर्मूला यूज हुआ है। बात करें B5 लाइट, तो वीवो के B5 लाइट में भी यही फॉर्मूला हमारा यूज हुआ है। और ये Y66 में भी हमारा वही IC हमारा लगा हुआ है। बात करें तो Y55 में भी लगा हुआ है और आगे हमारा Y53 में भी लगा हुआ है। यानी वीवो के बहुत सारे सेटों में यही हमारा
फॉर्मूला यूज हुआ है। और इस फॉर्मूला में अक्सर ये बात देखने को मिली है कि अगर टच कहीं किसी पर्टिकुलर एरिया में नहीं चल रहा है या वो ऑटोमेटिक भाग रहा है तो ज़्यादातर हमारी इनकी सप्लाइयों में दिक्कत देखने को पाई गई है। और ऐसे कई स्टूडेंटों के सेट भी यहाँ बनाए हुए हैं और इसका यूट्यूब पे सॉल्यूशन नहीं था, तो है तो पुराना, लेकिन सोचा फिर भी कि एक आप लोगों के लिए भी वीडियो बना देते हैं। ठीक, तो सर अपना जो मॉडल है ये कौन सा है? और सर ये हम जो मॉडल है ये Vivo V5 Lite। V5 Lite, तो ये V5 Lite भी मैंने इसमें खोला हुआ है। तो ये इसका कनेक्टर रहा। पहले तो सर इसका रिक्वायरमेंट आप चेक करें कि इसमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी जो चेकिंग का तरीका है और यहाँ पर इजी वे में, बहुत ही इजी वे में हम इसको चेक करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बोर्नियो में इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन में टच की सप्लाइयाँ दी गई हैं। और जैसा कि सर ने अभी कंपेयर करके दिखाया है सभी मॉडलों से, तो हम इसको चेक करते हैं। फर्स्ट हम इसकी कूल टेस्टिंग करते हैं और जो भी चेकिंग होने वाली है स्टेप बाय स्टेप आपके सामने होने वाली है। आप वीडियो में बने रहिए और जो भी सॉल्यूशन इसका निकलने वाला है, जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे क्लियर होने वाली है आप सभी के सामने। तो फर्स्ट में इसका सर कूल टेस्टिंग करता हूं जी। ये मेरा टच का कनेक्टर है, ठीक है। मैं सर ऊपर से चालू करता हूं, लेफ्ट टॉप से। हाँ ठीक है। क्लियर दिख रहा है? ठीक। 675। ओके है। 675। ठीक। 675। ये भी ओके है। 675। ये भी ओके है। 675। ठीक है। 675। ओके है। 676। ये भी ओके है। ग्राउंड। हाँ, यहाँ पे ग्राउंड होगा, इसमें खाली है। ग्राउंड। ठीक है। 966। ठीक है, सिंक की लाइन है। OL। ये OL है। यस। ये सप्लाई की लाइन है वैसे। ठीक है, आगे देखते हैं। और OL। दूसरा भी OL है। उसके बाद फिर OL। नहीं, ये तो सप्लाई आनी चाहिए इन पिनों पर। 3 OL हो गया जी। उसके आगे 755। 3 यहाँ पे OL आ रहा है। 755, हाँ ये ओके है। 754। ठीक। OL। नहीं, यहाँ नहीं आना चाहिए OL। OL। यहाँ पर भी है। 754। ठीक। 753। ठीक। 754। ठीक। 753। ठीक। 754। ठीक। 753 ओके। और ग्राउंड। ठीक है। ठीक है। अभी इसमें जो बीच में आपने बताया एक जगह 3 पिने और एक जगह 2 पिने, हमारी 3 पिने यहाँ पर और 2 पिने यहाँ पर, ये जो खाली मिली हुई हैं इन पर रीडिंग आना चाहिए क्योंकि IC से कनेक्टेड हैं। चलिए एक काम करिए, आप एक साइड का और चेक कर लिए। यहाँ तो हमें पता चला कुछ लाइन यहाँ पर रीडिंग आनी चाहिए जो नहीं आ रही। इस तरफ से वेरीफाई हो जाएगा। इस साइड से क्या आ रहा है? पहला ग्राउंड। हाँ ग्राउंड है। 674। ओके। 675। ये भी ओके है। 675। ये भी ओके है। 675। ये भी ओके है। 675। ओके। 675। ओके। 675। ओके। ग्राउंड। हाँ ग्राउंड है इधर। 965। ओके। एक OL है। नहीं, यहाँ पर फिलहाल में OL नहीं आना चाहिए, ये भी हमारी कनेक्टेड है। ठीक है। और आगे फिर एक और OL है, ये एक 2 और कंटिन्यू OL। उसके बाद फिर 757। हाँ, रीडिंग जहाँ आएगी वो ओके है अपना। 756। ओके है। 757 ओके। नहीं, OL नहीं आनी चाहिए। और ग्राउंड। लास्ट का ग्राउंड है। तो काफी पिने सर मुझे यहाँ पे OL मिल रही हैं। तो सर देखिए, आपको भी इधर दिख रहा है कि अगर हमारी IC लगी हुई है, एक कनेक्टर पे तो कुछ नहीं लगा, लेकिन IC की रीडिंग तो आनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, तो हमें जो हमारी कूल टेस्टिंग में मिसिंग मिली है, और जैसा कि सर ने बताया है कि ये टच IC यहाँ पे लगी हुई है,
यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा सील्ड यहाँ पे पैक है, जिसके नीचे हमारी टच आईसी लगी हुई है। सबसे पहले हम सील्डिंग को ओपन करते हैं, ठीक है, और सील्ड ओपन करने के बाद फिर हम आईसी को वेरीफाई करते हैं आखिर क्या प्रॉब्लम है, वाटर लॉग है या हमारी आईसी खुद खराब हो गई है। जो भी प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन आप सभी के सामने आने वाला है। सबसे पहले हम इसका सील्डिंग ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, सील्डिंग हमारा ओपन हो चुका है और ये हमारी आईसी यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक पेस्टेड आईसी है, ये हमारी ब्लैक पेस्ट लगा हुआ है। हम इसको क्लीन कर लेते हैं और आईसी को रिमूव करके और एक बार रिवॉल्व करके हम यहाँ पे चेक करते हैं, या आईसी हमें चेंज करना पड़ेगी। जो भी सॉल्यूशन होगा फ्रेंड्स आपके सामने होगा। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये ब्लैक पेस्टेड हमारा आईसी है, पेस्ट लगा हुआ है। यहाँ पे पेस्ट को हम क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम इसको आईसी को ओपन कर लेते हैं। तो आईसी हमारा देख सकते हैं आप, हमने रिमूव कर लिया है, ठीक है। और अभी यहाँ पे इसको आयरन से हल्का सा डिसोल्ड करके और हम कनेक्टर से यहाँ की कनेक्टिविटी चेक करते हैं। तो अभी यहाँ पर अब हम इसकी कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। आईसी को हमने कर दिया है और यहाँ से हमने इसको डिसोल्ड भी कर लिया है, ठीक है। अभी ये हमने बॉल भी इनके बना दी। सर मेरे को पिन नंबर और आईसी में किस पिन पे मेरा जा रहा है? हाँ, ये जो लाइन थी इसके नीचे ये 3 पिन ओएल आ रहे थे, एक ये 2 3 आईसी यानी जो बीच में जो यहाँ से नीचे से अगर गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 2 ग्राउंड के बाद मेरे को एनसी मिल रहे थे यहाँ पे, ठीक है। 2 ग्राउंड के बाद ये मेरे 2 ग्राउंड, ये रीडिंग वाला है, ये ग्राउंड और ये 2 ग्राउंड। 2 ग्राउंड के बाद एक रीडिंग मिला था, उसके बाद मुझे ओएल मिले थे, ठीक है ना सर? हाँ, ये 3, ठीक है। ये 3 हमारे यहाँ से आए हुए हैं, यहाँ आए हुए हैं नीचे वाली लाइन में। ये नीचे वाली लाइन में मेरे को सर मिल रही है यहाँ से कनेक्टिविटी दूसरे की। तो एक एक पिन पे रख के अगर आप वैसे घुमा के भी देख लेंगे, ये भी मिल रही है सर मेरे को कनेक्टिविटी, तब भी क्लियर हो जाएगा। और इस पिन की भी मेरे पे कनेक्टिविटी आ रही है। तो ये मेरी कनेक्टिविटी यहाँ पे ओके है। हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये यहाँ पे हमारी कनेक्टिविटी ओके है। ये हमारी कनेक्टिविटी ओके है, ठीक है। 4 नंबर की भी यहाँ पे हमारी ओके है कनेक्टिविटी। तो ये सर हमारी जो पिन है ओएल आ रही थी, आईसी तक उनकी वहां से कनेक्टिविटी प्रॉपर आ रही है। पेस्टेड आईसी थी तो कभी ड्राई सोल्डरिंग हो भी सकती है, लेकिन ड्राई सोल्डरिंग का क्या है, हमारे पास एक चांस है, यानी लाइनें अगर हम ओकी हैं तो एक बार हम रिवोल्व करके देखेंगे, ठीक है। अगर रिवोल्विंग से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो ठीक, नहीं होता है तो फिर हमें आईसी बदलनी ही पड़ेगी। और फिर भी नहीं होता है, यानी फिर भी नहीं हुआ तो अभी बोर्नियो में तो सिर्फ कितनी लाइनें हैं, सिर्फ इनका कनेक्शन दिखा दिया। अब यहाँ से हमारी जो सीपीयू में जाने वाली लाइन है, हमारे जो इसके वोल्टेज हैं वो तो कुछ इसमें बना हुई नहीं है, तो हमें फिर वो चीज़ें भी देखनी होंगी। चलिए, तो एक बार फ्रेंड्स हम ये आईसी को पहले हम रिवॉल्व करेंगे मदरबोर्ड में और उसको वहां पे फिक्स करके पुश करने की कोशिश हम यहाँ पे करेंगे। अभी हम इस आईसी को यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम, सर आईसी का नोज कट पॉइंट
नोज कट ये था नीचे साइड। नीचे की तरफ, मतलब ओके। इसका कंपोनेंट्स नेम है ये बट टाइप का। हाँ ये नीचे की तरफ है क्योंकि ये हाफ आ रहा है इसमें अभी। नीचे की तरफ है, ठीक नीचे है। की तरफ है। तो फ्रेंड्स इसका जैसे कि हम, ये रहा नोज कट पॉइंट, अब नोज कट पॉइंट के मुताबिक इसको लगा देते हैं नीचे की तरफ, ये ठीक है। ये यहाँ पे हमारी आईसी को हम इंस्टॉल करते हैं। मैंने इसको हल्का सा पुश कर दिया फ्रेंड्स, ताकि हमारे जो बॉल हैं जो हमने बनाए हुए हैं वो अपनी जगह पे प्रॉपर कनेक्ट यहाँ पे हो जाए। और आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब हम एक बार फिर से कनेक्टर की कूल टेस्टिंग यहाँ पे करेंगे। और कूल टेस्टिंग करने के बाद ये हम देखते हैं कि जिन पॉइंटों पे हमारा OL आ रहा था, कोई लोड नहीं था आईसी की कनेक्टिविटी का, वहां पर अगर हमें GR मिलता है तो एक बार हम इसे चेक करते हैं। ये कनेक्टर आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं सर फिर से इसका GR लेता हूं। और नीचे से 8 643 आ गया। नहीं, अभी मैं सर सभी पे चेक कर रहा हूँ 1 बाय 1। तो इस साइड से थी तो अभी नीचे से ही शुरू कर दी। हाँ, नीचे से शुरू कर देता हूँ। ग्राउंड जी 731, ओके 732, ये भी ओके 731, ओके 733, ओके 732, ओके 733, ओके 735, ओके 736, ओके 735, ओके 737, ओके 736। तो ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारी आ ये चुकी दो है। पिनें जो थी इन पे रीडिंग नहीं आ रही थी, ठीक है। अभी वापस यहाँ पे आते हैं, 738, ठीक है, 738, 960 हो चुकी है। Ground. तक आ गया जी यार। ग्राउंड। फ्रेंड्स देखा आपने, यहाँ पर हमें जो पिनों पे हमारा GR नहीं आ रहा था वहां पर GR आ गया है। तो एक बार हम इसे चेक करके देखते हैं कि जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन हुआ या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स सेट को ऑन करके चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स सेट हमने ऑन कर लिया है और चेक करते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर हमारी फिक्स हुई है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब पहले हमारे जो ऑप्शन काम नहीं कर रहे थे, अभी हमने यहाँ पे लॉक भी देखा, लॉक भी एक बार में हमारा खुल रहा है। और सेटिंग में जैसा कि आपने देखा था कि हमारा हम डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग पे हम यहाँ पे जब इस पे क्लिक करते थे तो हमारा कुछ और ऑप्शन खुल जाता था। देखिए अभी मैंने यहाँ पे चेक किया और मेरा पूरा ऑप्शन यहाँ पे, ये देखिए मेरा डिस्प्ले भी का ब्राइटनेस भी यहाँ पे कम ज़्यादा हो रहा है और मेरा साउंड पे मेरा क्लिक भी नहीं हो रहा था। अभी मैं देखिए मेरा साउंड पे भी मेरा यहाँ पे क्लिक हो चुका है। मतलब जो प्रॉब्लम हमारे मोबाइल में थी, जिसमें बहुत से लोग कंफ्यूजन भी होते हैं, हार्ड रीसेट के बाद सेट पहुंचता है बाय 69 में। अभी ये प्रॉब्लम कितनी पॉसिबिलिटियां हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम फोल्डर से भी आती है, टच से भी आती है, ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से भी बनती है, ये प्रॉब्लम हार्डवेयर से भी बनती है। जैसा कि आपको राम सर ने डीपली यहां पे बताया था कि इसकी वर्किंग क्या है, इसका काम करने का तरीका क्या है, और उसको ही यहां फॉलो करके हमने सिर्फ आईसी को, हो सकता है ये ड्रॉप डाउन केस रहा हुआ हो, कोई वो जो 2-1 पिन है वो डिसकनेक्टिविटी में यहाँ पे आ गई। जैसा कि हमने सील्डिंग में निकाला था, आईसी हमारी पेस्टेड निकली थी, हो सकता है वो हमारी ड्राई सोल्ड हो गई हो। वही पुरानी आईसी को हमने रिवॉल्व करके यहाँ पे लगाया और ये सेट हमारा फुल वर्किंग हो गया। तो अभी ये हमारी प्रॉब्लम जो थी फ्रेंड्स सॉर्ट आउट हो गई। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, जी हाँ फ्रेंड्स, हम जो भी यहां पे वीडियो आपको देते हैं उस वीडियो में ए से लेके जेड तक कितनी पॉसिबिलिटियां हैं, कहां कहां से पॉसिबल है, वो सारी चीजें। सर अगर जैसे ये आईसी हमने रिवॉल्व करके यहां पे लगाई,
अब मैं ये जानना चाहता हूं, अगर रिवॉल्व करने के बाद भी वहां पर हमारी कूल टेस्टिंग में रीडिंग नहीं आती, तो जैसा कि आपने ये अलग अलग मॉडल आपने यहाँ पे खोल के रखे, इनकी पिने में देख रहा हूं कि इधर से इधर कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंस होगा, क्या इनकी आईसी हम इसमें लगा सकते थे? अभी कंडीशन ये है, आईसी सेम वर्जन की हम बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सेम वर्जन की हमारी सेम नंबर की आईसी है तो हम आईसी का भी यूज कर पाते। बट कंडीशन क्या होती है कि अक्सर आपने देखा तो स्टूडेंट क्या करता है, लाइक हमारी डिस्प्ले नहीं आ रही या हमारा कैमरा नहीं चल रहा है, कोई भी दिक्कत आती है तो कनेक्टर की रिक्वायरमेंट देख लिया, अगर कनेक्टर की रिक्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम मिली तो उसको रिपेयर कर लिया, अगर कनेक्टर की रिक्वायरमेंट ओके मिलती है तो फिर आगे क्या करें। सवाल यहाँ भी वही उठता है कि अगर हमारे कनेक्टर की रिक्वायरमेंट पूरी ओके भी होती, अगर हमारे कनेक्टर की रिक्वायरमेंट ओके होती तो अभी ये बोर्नियो में कितना दिखाया गया है कि यहाँ से जो लाइनें ली गई सिर्फ कनेक्टर का कनेक्शन दिखाया गया है, अब आगे का है नहीं, इसका इसमें स्कीमेटिक भी नहीं है। अब स्कीमेटिक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अगर बिटमैप में लाइन होगी तो बिटमैप भी यूज कर सकते हैं, या सबसे अच्छा तरीका है हम इस आईसी की डाटा शीट में देख लेंगे कौन सी पिन और किस लिए है, तब भी हो जाएगा। तो अब कुछ पिनें जैसे इसमें खाली है तो मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर कि अभी जैसे आपने यहाँ पर बोर्नियो में देखा, देखो मैं एक कंपोनेंट्स नेम खोलता हूँ तो इसमें आधा अधूरा आ रहा है, वो सर्वर के कारण ऐसा हो रहा होगा। इस आईसी का नंबर है FT5446DQS। अब इसी आईसी की ये मैं डाटा शीट आपको दिखाता हूँ पिन आउट के लिए, FT5446DQS यानी हमारी प्रॉपर है, वही डाटा शीट है, वही हमारी आईसी थी। तो अभी हमने देखा है RX यानी TX ट्रांसमिशन था, रिसीविंग हमारा RX था, हमारे टच की सप्लाइयों का आने जाने के हमारे जो कनेक्शन थे। अभी हमारी जो बात थी, मैंने क्या बताया था, या तो SPI प्रोटोकॉल यूज होता है या हमारा I2C प्रोटोकॉल यूज होता है। अगर I2C प्रोटोकॉल यूज होता है तो देखिए इस आईसी में क्या प्रोटोकॉल है, ये हमारी INT लाइन है, इधर ये SDA यानी हमारा सीरियल डाटा है, ये सीरियल हमारी क्लॉक है और ये हमारा रीसेट है। यानी जैसे ही हम टच पर उंगली रखते हैं, टच दबाने को INT लॉजिक लो होता है, हमने क्या दबाया, किस एरिया में दबाया, तो जो मैंने रो कॉलम यहाँ पे बनाया था उस रो कॉलम के हिसाब से हमारा सेंस हो जाता है किस एरिया में क्या दबाया और उस टाइम पर डिस्प्ले पर क्या है, तो उसके हिसाब से हमारी ये सेंसिंग होती है। तो ये जो लाइनें थी अगर हमारी इसके बाद भी नहीं चलता तो हम ये हमारा जो प्रोटोकॉल है, क्योंकि मैंने बताया था टच से सारी लाइनें आएंगी, टच आईसी में जाएंगी। अब ये टच आईसी चाहे मदरबोर्ड में हो चाहे टच में हो, उसके बाद हमारे सीपीयू तक जाएंगी। बिल्कुल सही सर, जैसा कि आपने बताया मैंने पिन नंबर वहां पे काउंट किया था 8 और 9 मेरी मतलब ट्रांसमिट वाली लाइनें थी वो। हाँ, और यहाँ पर हमारे ये वोल्टेज भी दिए हैं, ये हमारे वोल्टेजों की लाइनें हैं और ये हमारा पूरा प्रोटोकॉल हो गया सीपीयू में कनेक्ट कराने के लिए। तो इसीलिए स्टूडेंट भी ऐसे ही काम करें और हमारे व्यूअर भी ऐसे ही काम करें कि बोर्नियो में जो हमें मिलता है हम उससे भी काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो हम उनकी डाटा शीट या उसकी वर्किंग के हिसाब से हमें कहाँ तक जाना होता है। देखिए किसी भी सेक्शन को चलाने के लिए पावर आईसी और हमारा सीपीयू मेन जिम्मेदार होता है, क्योंकि पूरी कंट्रोलिंग हमारा डिपार्टमेंट कौन कर रहा है, डाटा लेना देना सारा काम हमारे सीपीयू का है, लेकिन वोल्टेज देने का काम पावर आईसी का है या कहीं कहीं अलग से एलडीओ भी लगा दिए जाते हैं। तो अभी सिचुएशन ये है कि हमने अगर कनेक्टर की रिक्वायरमेंट देख ली, अगर ओके है तो हमें जाना है कि वहां का जो हमारा कनेक्शन आया है वो आईसी कंट्रोल कर रही, इसकी रिक्वायरमेंट ओके होना चाहिए। अगर इसकी भी रिक्वायरमेंट ओके है तो इसका कंट्रोल कौन कर रहा है, सीपीयू, फिर उसकी रिक्वायरमेंट ओके होना चाहिए। यानी हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो डीपली से डीपली भी हम फॉल्ट के अंदर जा सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स फोनवे की टीम हमेशा करती है, जो लास्ट में लास्ट तक जो कंडीशन होती हैं, जो पॉसिबिलिटियां होती हैं, जहां तक की हो सकता है, अगर इस कंडीशन में आपके पास भी फ्रेंड्स मोबाइल बहुत ही ओल्ड था, अभी रनिंग में नहीं है, लेकिन आज भी कुछ लोग कहीं ना कहीं परेशान हो रहे होंगे, तो और YouTube चैनल पे हमने देखा था कि इससे रिलेटेड किसी के पास इतना डीपली कुछ था ही नहीं जो वो डालें, और अब ये जो वीडियो आपके पास आने वाला है तो हो सकता है और भी आपको चैनल पे देखने को मिल जाए, लेकिन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और इस तरीके का डीपली नॉलेज अगर आपको चाहिए,
अगर आपको आपकी टेबल पे वो काम करना है जो अच्छे अच्छे टेक्नीशियन रिटर्न कर दे रहे हैं, आप उनको गारंटी के साथ बनाना चाहते हैं, इन फ्यूचर सारी टेक्नोलॉजी अभी 4G 5G आने वाले टाइम की या कोई भी टेक्नोलॉजी हो, वो पैटर्न आप सीखना चाहते हैं कि हम खुद से कैसे अपडेट हो, तो देर ना कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा फोनबेट टेक्निकल इंस्टीट्यूट भोपाल। थैंक यू।